साम 116 उसकी वर्स 12 में ऐसा लिखा है। मैं आपके सामने एक वर्स रखना चाहता हूं। साम 116 और उसकी वर्स है 12। उसको हम देखेंगे। परमेश्वर का कलाम लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं। यहोवा ने मतलब मेरे जितने उपकार, यानी कि यहोवा ने मेरे ऊपर, अगर इसको हम ट्रांसलेशन में लेके आए तो ठीक तरीके से ऐसा है कि यहोवा ने, खुदावंद ने मेरे लिए जितने काम आज तक किए हैं, मुझे 100 साल दिए हैं, मुझे बड़ी बैंक बैलेंस दिया है, मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं, मुझे अच्छी से तंदुरुस्ती दी है। आज यहाँ पे कोई भाई, मेरा कोई नहीं, मतलब मेरा भाई है वो, मैं उसको हमेशा जंग बॉय बोलता हूँ। कैन स्टैंड अप प्लीज, जंग बॉय, कैन स्टैंड अप प्लीज। ये देखिए, ये जो भाई हैं, मैं इनको हमेशा जंग बॉय क्यों बोलता हूं? अगर आप कलीसिया को नहीं मालूम तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इनका भी बर्थडे है। हालेलुया, जोरदार ताड़ी इनके लिए। और दूसरी बात, मालूम है आपको, ये 83 ईयर के हैं और ऐसे लगता है जैसे 50 साल के हैं। दैट्स इट अनुग्रह, दिस इज ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदा की ग्रेस है हम सबके ऊपर। बैठ जाइए। ये हमारे ऊपर खुदा की ग्रेस है कि इतने साल हम जी रहे हैं। सिस्टर शैली भी 70 साल की होगी, लेकिन जंग लग रही है। हालेलुया, हम सब जंग हैं, क्योंकि यीशु मसीह कभी बूढ़ा नहीं होता, तो हम भी बूढ़े। तो साम 116 वर्स 12 आप सबके लिए है। क्या लिखा है, इस वर्ष को हम पूरी करेंगे कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए, उनके बदले में मैं उसको क्या दूं। खुदावन ने, दाऊद नबी ये कहता है कि खुदावन ने मेरे ऊपर, मुझे देखिए, भेड़ चराने वाला बंदा जब सैमुएल जस्सी के घर गया ना, तो उसके खुदा ने उसको भेजा था कि जस्सी के बेटों में से एक बेटा है जिसको तू चुनेगा, नबी राजा करके मेरा। और उसको पहले बता दिया था सैमुएल को खुदा ने क्या कहा था, जब शाऊल को उसने रिजेक्ट किया, जब शाऊल को उसने नकार दिया, जब शाऊल ने उसकी बात को नहीं माना, जो राजा था वो, तो खुदावन ने सैमुएल को कहा, जा, मैंने अपने मन पसंद का बंदा ढूंढ लिया है। हालेलुया, बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की। मैंने शर्मा जी को ढूंढ लिया है, मैंने केतन भाई को ढूंढ लिया है। हालेलुया। वो जब उसके घर गया तो एक आया लंबा चौड़ा खट्टा, तो जस्सी ने, उसके पिता ने कहा, अगर मसा करना है तो इसी को करेगा, क्योंकि शायद यहोवा परमेश्वर कद काट देख के पहचानता है। लेकिन खुदा का कलाम, मैं हमेशा कहता हूं, इंसान तो हमारा बाहर का रूप देख के हमें जजमेंट करता है या इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह मेरा अंदर देखता है। हालेलुया। खुदावन जो अंदर की बातें देखता है कि जे इसके अंदर क्या है, रूप को नहीं। 1 आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, सातों को खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, और भी तुम्हारा कोई बेटा है? उसने कहा, शायद नहीं। हाँ, एक है जो भेड़ बकरियां चाहता, वो कारा गया हुआ था, एक साइड पे फेंका हुआ था, उसकी घर में कोई इज्जत नहीं थी, ऐसे ही उसको फेंका हुआ था, जा बकरियां चरा, वहां से खा पी जा। लेकिन आप जानते हैं कि यीशु मसीह निकारों के लिए ही आया। खुदा का कलाम कहता, वो कंगालों के लिए आया, वो बालकों के लिए आया, वो किसके लिए आया? गुनाहगारों के लिए, पापियों के लिए। और
खुदा का कलाम कहता है खुदा ने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को। दाऊद एक साइड पे जो जिसको मूर्ख समझते थे, उसके घर वाले भी जिसको मूर्ख समझते थे, वो खुदा ने क्या किया उसको, जब उसने कहा और तुम्हारा बच्चा है कोई, उसने कहा हाँ है। जब उसने बुलाया तो जैसे वो आया, वो उसके चेहरे का नूर चमक रहा था। हालेलुया। उसके अंदर भी उसके बाहर भी यीशु का नूर, यहोवा परमेश्वर का नूर चमक रहा था। और खुदावंद हमारे कद काट पे नहीं जाता भाई और बहन, हमारे दिलों पे जाता है। और मालूम है जब उसको खुदा के खादम ने ब्लेस किया तो उसके बाद जब वो शौल के पास गया, हालेलुया, उसने अपनी टेस्टमनी दी। आज शुक्रगुजारी की टेस्टमनी। उसने जब गोलियत को मारना था ना, उसने कहा भाई गोलियत को मारने के लिए जब उसके ऊपर शस्त्र वस्त्र पहना दिए, उसने चला भी, उसने उतार दिए। उसने कहा मैं ऐसे ही जाऊंगा। तो वो बोलता है वो इतना 11 फुट आदमी है और तू ऐसे क्या करेगा जाके। उसने उसके पास उसने अपनी एक बात कही उसको, जब बोलता मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था ना, जब मैं उसकी भेड़ बकरियां चराता था, कहना उसने कहा जब कोई बच्चा उठा के भालू चीता, कहना मैं उसके चवाड़े को खींच के उसके मुंह से अपने बाप की भेड़ बकरियों को लेके आता था। हालेलुया। यीशु मसीह ने जतिन भाई, सिस्टर शर्ली एंड तमाम मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जब ऐसा समय आता ना तभी तो मेरे यीशु की ताकत का पता चलता है। अब आपको बचाने का समय आ गया यीशु का, अब आपकी तरक्की का टाइम आ गई। हालेलुया। अब शैतान के हाथों से परमेश्वर ने आप सबको निकाल लिया। हालेलुया। शुक्रगुजारी से जब उसने अपनी शुक्रगुजारी दी, अपनी टेस्ट मनी दाऊद ने दी, तभी तो उसने फिर शैतान बड़े को, गोलियत को उसने मारा। हालेलुया। तभी तो फिर गोलियत को उसने मारा। मारा क्या, कैसे मारा? सिर्फ एक पत्थर से। यीशु मसीह आज आपके लिए गोलियत को मार रहा है। जो आपके पीछे शैतान पड़ा, यीशु के पाक और सम्मति नाम में वो शैतान की हर एक जो गतिविधि है वो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको खत्म कर दिया। हालेलुया। कल के लिए आपके लिए एक गुड न्यूज़ आने वाली है। और यीशु मसीह कलाम में लिखा है, अगर हम फर्स्ट थिस्सलुनीकियों का खत न्यू टेस्टमेंट में, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों का खत उसका 5 चैप्टर 5 वर्स उसकी 18 मेरे साथ निकालें प्लीज आप। हम उसमें जाएंगे और उससे ब्लेसिंग पाएंगे। हालेलुया। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों खत चैप्टर 5 वर्स 18 में ऐसा लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। क्या लिखा? एक बात में नहीं, एक मिल गई चीज तो दूसरी के लिए हम, अगर आज मुझे होंडा मिल गई है उसका मैं धन्यवाद करूं, मर्सिडीज मुझे कोई देने वाला है। हालेलुया। मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम? परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि 2024 में कोई मुझे मर्सिडीज गाड़ी दे रहा है। हालेलुया। मुझे कोई मर्सिडीज गाड़ी दे रहा है गिफ्ट में। और ये मुझे पता है यदि परमेश्वर की तरफ से जे मेरे मुख से बात निकली तो वो जरूर 2024 से पहले पूरी होने वाली। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहता है हर बात का, कोई बात हमें छोड़नी नहीं है। जब सुबह हम उठते हैं, उठते ही प्रभु यीशु मसीह का हमें धन्यवाद करना है कि प्रभु आज की सुबह तूने मुझे दी है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद करोगे, मालूम है आपको क्या होगा? यीशु मसीह आपकी बीमारियों के रास्ते जो आई बंद कर देगा। यीशु मसीह आपके फाइनेंस की मुश्किलों के दरवाजे बंद कर देगा धन्यवाद के साथ। यीशु मसीह आपके बच्चे नशे करते, वो नशे करना छोड़ देंगे यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। आपके बच्चे खेलते नहीं, कूदते नहीं हैं छोटे,
वो यीशु मसीह उनको चेंज कर देगा। हालेलुया। जब हम सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद देंगे, खुदा आप सिर्फ ये कहना है, प्रभु जो आपकी जरूरत है, जो आपकी जरूरत है ना, आप सुबह उठ के प्रभु को यही कहना, प्रभु मैं तेरा शुक्र करता हूं तूने मेरी दुआ को। कैसे कहना है? जो आपका विषय है। आपको मालूम है यीशु मसीह भी ऐसे करता था। यीशु मसीह ने 5000 को जब खिलाया, खिलाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ को। 5000 लिखा है कि सिर्फ पुरुष का लिखा हुआ, बच्चे जे वो पशु क्या क्या एनिमल हो गए उसके साथ, औरतें बच्चे कितने होंगे मालूम नहीं, लेकिन सबको खिलाने के बावजूद भी 12 टोकरे बच गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बैंक बैलेंस ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। 12 टोकरों की तरह आपके बच्चे ब्लेस हो रहे हैं, आपकी फैमिली ब्लेस हो रही है, आपके बिजनेस ब्लेस हो रहे हैं, आपकी नौकरियां ब्लेस हो रही है यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। हालेलुया। कैसे? कि खुदा का कलाम ये कहता कि हर बात के लिए किसका धन्यवाद करो? सुनिए, पूरी बर्स करें। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही ये इच्छा है उसकी। तो हम उसकी इच्छा को क्यों नहीं पूरी करेंगे? प्रभु यीशु मसीह की क्या इच्छा है? क्या इच्छा है? कि हम हर बात में अपने उद्धारकर्ता अपने प्रभु का धन्यवाद करें। आंटी रोज उठ के धन्यवाद करती थी, तो अभी 100 साल की हो गई। आप चाहते हैं कि आप 100 साल के होना, तो आपको भी ऐसा काम करने की जरूरत है। यीशु मसीह के सामने सुबह घुटने टेकें और खुदा को धन्यवाद करें, आज की रोशनी दी है। आज आपने मेरे बच्चों को बरकत दे दी। आज उसके बच्चे की मेरी इंटरव्यू है, मेरा पता मुझे मालूम है प्रभु आज इंटरव्यू जा रहा है, उसको आपने जॉब दे दी है। मेरे बच्चे ने कोई बिजनेस के लिए इंटरव्यू देनी है, दुआ करें, सुबह उठ के प्रार्थना करें और शुक्रगुजारी करें। आपको मालूम है जब 4 दिन का लाजर कब्र में था, यीशु मसीह ने एक बात कही, खुदावन, फिर वही बात, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी दुआ को सुन लिया। और ऐसा कह के उस लाजर ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया? लाजर को आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। लाजर बाहर आ जा। ओ यार, कई बार हम अपनी परेशानियों के लिए रोज ही दुआ करते, जाती नहीं, रोज ही घुटने दे, लेकिन कभी धन्यवाद किया कि खुदावंद ये तो चली गई है। प्रार्थना ठीक है, लेकिन साथ में ये भी जब आप ऐसा कहते हो कि खुदावंद आपने मेरी दुआ को सुन लिया, धन्यवाद दे, तो शैतान शर्मिंदा हो जाता। हालेलुया। शैतान की ताकतें, शैतान की जो कुवतें, वो उसकी शक्ति, जो उसकी पावर, जब आप यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं, याकूब के खत में लिखा, तुम शैतान को डांटोगे, शैतान तुमसे कोसों दूर चला जाएगा। हालेलुया। जब आप धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, शैतान की सारियां जो ताकतें हैं वो कम हो जाती हैं। आज शाम मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम अपने यहोवा परमेश्वर को सुबह उठते थैंक्स गिवन से अपनी लाइफ के लिए जो आपको बरकतें दी है, उसके लिए जो बरकतें आपको लेनी है, उसके लिए पहले बोल दे, यीशु मसीह तूने मुझे ग्रीन कार्ड दे दिया। हालेलुया। प्रभु जी तूने मुझे ग्रीन कार्ड, तूने मेरी इंटरव्यू अभी 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल इमिग्रेशन की नहीं आई, आप धन्यवाद देना शुरू करो। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑनलाइन जितने आप देख रहे हैं या जहां पे आपके बच्चे जिन्होंने असालम का अप्लाई किया हुआ, आप धन्यवाद देना शुरू करो। मैं गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूं, विद इन 30 डेज आपकी इंटरव्यू आएगी। हालेलुया। और आप टेस्ट मनी के साथ वापस आएंगे। आपका ग्रीन कार्ड नहीं आया, धन्यवाद दे, और विद इन 30 डे के बाद तक आपका ग्रीन कार्ड आपके हाथ में होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सिर्फ क्या करना है?
मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं ये कहीं लीजिए, खड्डा खोदो 20 फुट डूंगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। सिर्फ सौखा और आसान तरीका यीशु मसीह के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करने का। हालेलुया। कोई हार्ड काम नहीं है ये। और आपको मतलब मालूम है, जब हम ये ऐसे करते, बरकतों के दरवाजे खुलते हमारे लिए, हमारी जो बीमारियां वो जाती रहती है। हालेलुया। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 20 में भी एक बात मेरे लिए और आपके लिए कही खुदा ने। लिखा है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पास्टर डेविड का धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, पास्टर सुबल का धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, पास्टर जगदीश प्रसाद का धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। हम आपको वचन सिखा सकते हैं, लेकिन धन्यवाद किसका करना है? उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी। आपको माना कि जब 10 कोड़ियों ने यीशु मसीह को पुकारा तो उन्होंने कहा, क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? कि हम चंगा होना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कि जाके अपने याजकों को, हाँ क्या कहा? याजकों को। अभी तो वो गए ही नहीं याजकों के पास। सुनिए, अभी तो वो गए ही नहीं है, लेकिन मालूम है ना, वो जाने से पहले वो, हालेलुया, ऐसा ही है ना, जाते जाते वो उन्होंने कहा, ये क्या भाई, हम तो अभी तो गए नहीं, प्रभु यीशु से इतना उसके मुख से ऐसी बात निकली। और मालूम है, जाते जाते लेकिन उनमें से एक जो सामरी था वो वापस आया। एक वापस आया। क्या 9 लोग जो थे वो हील नहीं हुए थे? वो हील हुए थे, लेकिन उनसे हील पता क्या हुए थे? वो सिर्फ वो हील हुए थे कोढ़ से। उनका शरीर हील हुआ था, आत्मा नहीं। लेकिन जो वापस आया वो उसकी आत्मा भी हील हो गई थी। हालेलुया। वो हम बहुत लोग आजकल नॉन क्रिश्चियन जो सिर्फ हीलिंग के लिए आते हैं, आत्मा को हील करने के लिए नहीं आते। मैं ये कहता हूं हमेशा, वो शुक्रगुजारी के साथ जो एक कोढ़ी था, वो अपनी शुक्रगुजारियों के साथ आया था यीशु के चरणों में पे। उसने यीशु के चरण पकड़ लिए। उसको पता चल गया कि ये उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी, मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसकी आत्मा भी हील हो गई थी। और उसका दिमाग भी हील हो गया था, उसकी आंखें भी हील हो गई थी, उसके कान भी हील हो गए थे। उसको पता चल गया कि मैंने किस उद्धारकर्ता को देखना। उसको पता चल गया कि मैं किस उद्धारकर्ता के वचन को सुनना। उसकी, उस भाई की हर एक चीज हील हो गई है। आज रात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर हील हो गए हैं, आपको बरकत मिल गई है, तो आप यीशु के चरणों में बैठ के उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारियां जो है, उसकी शुक्रगुजारियां करें। क्योंकि साम 103 में लिखा है, साम 103 में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। खुदा का कलाम कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन कह, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ, चाहे मेरी सांस है, हर एक सांस, हूं मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूं।
खुदावन जो है मेरा और आपका, मेरी और आपकी सांस लेने से पहले वो मुझे और आपको बचाता है। हालेलुया। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ऐसा है कि वो उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। 10 कोड़ी जाजकों को दिखाओ और जाते जाते वो ठीक हो गए। आज मैं ये बताना चाहता हूं, आज हम 10 नहीं हैं, हम 10 से हम कहीं ज्यादा हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक इरादे को हील कर रहा है। हालेलुया। आपकी सोच को प्रभु यीशु मसीह हील कर रहा है। हालेलुया। आपके चलने फिरने उठने बैठने को आज की शाम प्रभु यीशु मसीह हील कर रहा है। हालेलुया। आपके काम में जो बीमारियां, आपके बिजनेस में जो बीमारी है, यीशु मसीह उस बीमारी को आज शाम ठीक कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज हील कर रहा है। आपकी नौकरियां में जो बीमारियां, हालेलुया, आपके केस में, आपकी इंटरव्यू में, आपके बच्चों की नौकरियां, पढ़े लिखे हैं कई बच्चे, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपको पढ़े लिखे बहुत हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिस प्रोफेशन में वो गए हैं, वो जहां पे हैं, जिस स्थिति में, जिस स्टेज पे हैं, उस स्टेज के मुताबिक जो उनकी पोजीशन है, उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिली। आज मैं दावा करता हूं विदिन 30 डे के बाद उनको नौकरी मिलने जा रही। हालेलुया। आप टेस्ट मनी के साथ वापस आएंगे, आप टेस्ट मनी के साथ वापस आएंगे। खुदावन क्यों वापस आएंगे? इसलिए कि परमेश्वर का कलाम जो कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम। और एक बात और, परमेश्वर के कलाम में मुझे और आपको अधिकार दिया खुदा ने, जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर, जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर। खुदा ने मुझे और आपको अधिकार दिया है, शैतान को बांधने का अधिकार दिया प्रभु ने मुझे और आपको। परमेश्वर ने हमको शैतान को बांधने का अधिकार दिया हुआ। वो अधिकार से हम जब बात करते हैं, अधिकार से जब हम मांगते हैं तो हमें मिल जाता है। मुझे एक बात अभी आ रही है, बाहर जो बच्चे खड़े जा रहे हैं, जो जंग लोग हैं, चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो बाउंड्री है ना, पवित्र बाउंड्री है चर्च की। एक चीज तो ये है कि मैं आप सबको एज ए खुदा का खातम ये कहना चाहता हूं, टाइम पे आइए। आजकल क्या होता है, मैं देख रहा हूं, कोई 6 बजे का टाइम है, 6:15, 6:30, 7:30, 8, ये थोड़ा सा किसी की मजबूरी है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी है। बिना मजबूरी के आपकी जॉब है, आप छूट रहे हैं उस वक्त, दैट्स डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अगर आप जानबूझ के ऐसा करते हो कि वर्षिप निकल जाए, फिर जाएंगे, थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं, मजबूरी है। मैं सभी को कहता हूं, किसी एक के ऊपर नहीं है। ये मैंने अभी खुदा के कलाम के मुताबिक हो रही, मेरी मन में आया, खुदा की आत्मा मुझे कह रही है कि आज एक बार फिर आपको डांटे। ये मैं नहीं डांट रहा हूं, खुदा की आत्मा आपको डांट रही है। ये याद रखना बात को। अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो तो मुझे बेशक खुश ना करो, लेकिन यीशु को खुश करो। हालेलुया। किसको हम यहां पे खुश करने आते हैं? प्रभु यीशु मसीह को खुश करने आए हैं। हम लोग जो लेट आते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता। तो आज शुक्रगुजारियां जो है मेरे और आपके लिए, जब हम शुक्रगुजारी देते हैं, मेरे और आपके आशीषों के दरवाजे खुलते हैं। क्यों खुले? आपके सामने है। एक अच्छी सी बात यह है, 100 साल तक जीवित रहना, ये इसका मतलब कोई बात है ना आंटी में, कोई अभी भी वो ठीक है। आंटी आ गए, और देखो सामने आ गए। हालेलुया।
आंटी लता वेलकम, थैंक यू सो मच कि आप हौसला चर्च में आए। अच्छा, जोरदार ताड़ियां प्रभु जी दास के। देखो, हम उनको मिस कर रहे थे, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। सारियां शुक्रगुजारियां जो है, आंटी लता फ्रैंक जो है वो हमारे बीच में आए हैं, और मैंने आपके सामने उनकी फोटो दिखाई। अभी भी परमेश्वर ने उसे सेहत तंदुरुस्ती दी है, बात कर रहे हैं, हमारे बीच में है। तो आज मेरे भाई और बहनों, मुझे और आपको हर बात की शुक्रगुजारी परमेश्वर को देनी है। मैं एक वर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 10, मैथ्यू चैप्टर 10 उसकी वर्ष मैं आपके सामने 5 रखना चाहता हूं। हालेलुया। उन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्यजातियों की ओर ना जाना और सामरिया की नगर में प्रवेश ना करना। इस वर्ष में अलग सा एक भेद खुल सकता है। हम अन्यजातियों में नहीं हैं, ठीक है, हम उसकी चिरगाई की भेड़े हैं। हालेलुया। खुदा ने आप सबको चुना हुआ। हालेलुया। खुदा की आप चुनी हुई कौम हो। धन है, खुदा का कलाम कहता है, जो मन के दीन है वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। यदि मैं और आप मन के दीन है तो परमेश्वर मुझे और आपको स्वर्ग में लेके जाने वाला है। आज की शाम सिर्फ मैं एक बात और कह के इस वचन को पूरा करना चाहता हूं। अपनी सारियां शुक्रगुजारियां, थैंक्स गिवन्स जो है परमेश्वर के हम चरणों में लेके आए, ताकि परमेश्वर हमारे जो शैतान ने दरवाजे बंद किए हैं, यीशु के नाम में आज हर एक का दरवाजा खुल चुका है। आपने बरकत पाई है। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए स्लीप पे जान दे के उसने मुझे और आपको बचाया। और आखिरी समय में भी जब प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट सफर किया, उसने उस वक्त भी यही कहा कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। और उसने क्या कहा? ये मेरी रोटी है। धन्यवाद करके उसने रोटी को तोड़ा। क्या किया? धन्यवाद करके उसने रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरा शरीर है। और उसके बाद उसने एक बात और कही, उसके बिहारी के बाद उसने प्याला भी लिया और फिर धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए स्लीब पे जान दे के मुझे और आपको बचाया। आइए हम सब मिलके उसको धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलके उसकी शुक्रगुजारी करें। आइए हम सब मिलके थैंक्स गिवन्स दें, ताकि जो शैतान ने हमारे कामों को पकड़ा हुआ आज उसने ऑलरेडी छड़ा दिया। धन्यवाद है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र ते तारीफ हालेलुया। जमीन आसमान बनाने वाले मेरे प्रभु, खुदावंद एक एक को आपके नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु जी। हर एक जन को बरकत दी, जितने प्रभु यहां पे आए हैं प्रभु, यहां से कोई खाली ना जाए प्रभु यीशु मसीह। सारी शुक्रगुजारियां आज खुदावंद आपके खेमे में लेके आते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सबको बरकत दीजिए। धन्यवाद देता हूं, एक एक को बरकत देना प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। जैसे खुदावंद ने अपने चेलों को कहा, ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें अजमैश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।